क्वेश्चन आपको दे रखा है केमिस्ट्री का एक बिलियन चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, ठीक है, यानी आपके पास 3 ग्राम यूरिया है और उसको घोला जा रहा है कितने 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है। ठीक है, घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक जो है वो कितना दे रखा है हमको 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया गया, या किलोग्राम प्रति मोल भी लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जैसे आपको एक विलयन दे रखा है, ठीक है, आपको एक विलयन दे रखा है। मान लीजिए ये आपके पास एक फ्लास्क है, यानी कि एक आपके पास बीकर आपको दिया गया है और आपको सलूशन बनाना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो 3 ग्राम क्या होगा, 3 ग्राम हमारा H2O होगा। 3 ग्राम क्या होगा, H2O होगा, प्लस 3 ग्राम H2O प्लस हमारा हो जाएगा 100 ग्राम जल। 100 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा, जल होगा। ठीक है, और ये 3 ग्राम यूरिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जल काट के यूरिया कर दीजिए। 3 ग्राम क्या है, यूरिया। तो ये टोटल जो विलयन बन गया है वो हमारा बन गया है 103 ग्राम का। कितना बन गया है, 103 ग्राम का। ठीक है, अब देखिए जो विलयन होता है, मैं आपको डिटेल में बता दूं, जो विलयन होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है विलय और प्लस होता है विलायक। ठीक है, ये भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, विलय और विलायक। तो देखिए विलय क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे जो घोल बनाया गया है वो 3 ग्राम यूरिया ली गई और 100 ग्राम जल, तो जिसकी मात्रा अधिक होती है, अब यहाँ पे हमारा जो जल है वो 100 ग्राम दिया गया हमको। ठीक है, जल हमें कितना दिया गया, 100 ग्राम, और जो विलय हमारे पास है यूरिया वो हमको दी गई है 3 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो विलय होगा वो हमारी यूरिया होगी और विलायक का जो काम करेगा वो जल करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। अब देखिए विलय और विलायक, अब आपको यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है इनको आपको छांटना है। पहले आपको वैल्यू लिखनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन दैट। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में आप लिख लीजिए ज्ञात है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पे 3.0 ग्राम यूरिया, यानी कि विलय का भार आपको दे रखा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विलय का भार आपको दे रखा है स्मॉल w बराबर 3 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और 100 ग्राम जल में घोलने पर, यानी विलायक का भार आपको दे रखा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विलायक का भार आपको दे रखा है कैपिटल W। कितना दे रखा है आपको, 100 ग्राम आपको दे रखा है। ठीक है, तो जल में घोलने में क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, यानी क्वथनांक में उन्नयन की आपको गणना करनी है। तो चलिए हम क्वथनांक में उन्नयन की गणना करते हैं। तो ये हम लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कोई क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वथनांक में उन्नयन, तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा टी बी। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, और आपको क्या दे रखा है, के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक आपको दे रखा है, तो यानी आपको दे रखा है यहाँ पे के बी बराबर 0.52 के जी प्रति मोल। ये वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, इतनी वैल्यू आपके पास हो गई। अब आपको यूरिया दे रखा है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं यूरिया का अणुभार। तो यूरिया का अणुभार, ठीक है, तो यूरिया का अणुभार कितना हो जाएगा, तो उसके लिए आपको यूरिया का सूत्र पता होना। तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र होता है हमारे पास। तो चलिए इसका हम लोग अणुभार निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए कितना आएगा यूरिया का अणुभार, इसको हम लिखते हैं m से। ठीक, m द्वारा लिखते हैं। देखिए अब n का जो कितना होता है, पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, n का जो अणुभार होता है वो होता है 14। ठीक है, E का होता है 12 और O का होता है 16। ठीक है, H का कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे अणुभार निकाल लेते हैं। तो देखिए अणुभार जब निकालोगे आप,
तो देखिए एन का होता है 14, कितने एन दिए गए आपको 2, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, प्लस फिर आप निकाल लीजिए एच का होता है 1, कितने एच दिए गए हैं 4, प्लस फिर सी हमारे पास एक ही है, एक सी का होता है 12, प्लस ओ का होता है 16, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 16 गुणे 1। ओके, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 12 और ये हो जाएगा 16। ठीक, अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो 28 और 4 हो जाएगा हमारा 32, प्लस इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28। इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60, यानी कि यूरिया का जो अणुभार है वो हमारे पास कितना मिला हमको 60 यूरिया का अणुभार निकल आया है। ठीक, अब देखो, अब हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर फार्मूला होता है 1000 इंटू के वी इंटू स्मॉल डब्लू, ठीक है, अपॉन में कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। ठीक, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, डेल्टा टी बी हमको फाइंड करना है तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1000 इंटू के बी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई थी 0.52, तो लिखेंगे 0.52 इंटू स्मॉल डब्लू की वैल्यू हमको 3 ग्राम यूरिया का दे रखा था, तो 3 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अपॉन कैपिटल डब्लू की वैल्यू हमारे पास है 100 इंटू स्मॉल डब्लू की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी 60। ठीक, अब हमको इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है, और 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। अब देखिए 3 से 3 एकम 3 होता है और 3 दूनी 6 होता है, तो आपके पास कितना बचा है यहाँ पे 0.52 और अपान में कितना बचा है 2 बचा है। ठीक है, 2 को इससे डिवाइड कर दिए, देखिए 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छंग 12। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं कितना है 0.26, ये हमारा क्या निकला डेल्टा टीबी, क्या निकला डेल्टा टीबी निकला है। इसका जो मात्रक होगा वो हमारे पास होगा केल्विन, तो मैं लिख देता हूँ केल्विन। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछा गया था। हमसे क्या पूछा गया था, क्वथनांक में उन्नयन, यानी तो हम लिख देते हैं विलयन का क्वथनांक, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन कितना आया हमारा 0.26 केल्विन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एक एग्जाम में आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप एक दो और ट्राई करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।